तो अजीब एंकर की हलचल मज्जा में आशा करते सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो यार आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो भाई आज मैं आया हूँ काफी टाइम बाद ब्लॉग फिर से लेके। इस बार मैं जा रहा हूँ काफी लंबे टूर पे और मैं अकेला नहीं हूँ, अपनी गैंग भी साथ है। हम जा रहे हैं अपनी गैंग के साथ। चार गाली ज्यादा सुनेंगे पर जाएंगे बाइक पे ही। हाँ मैं तो 5 भी सुन लूंगा। ठंड हो ही रही है फिर। ऑलरेडी 10 सुन चुका हूँ भाई। 10 सुन के आया हूँ। मैं लुगाई की सुनोगे तुम? तो गाइस अभी दो लोग और आ रहे हैं, एक नासिर और नासिर के एक भैया हैं, वो और आ रहे हैं। तो उनका वेट कर रहे हैं बस। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। तो चलो सफर में मजा आया। खुशी हो रही है। चंडीगढ़ के लेंगे मुझे। तो यार रात के 2 बजते ही मैं और मेरी पलटन अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़ते हैं अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। और हमारा मकसद होता है स्नोफॉल देखना। तो हम लोग स्नोफॉल को मद्देनजर रखते हुए और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर निकल पड़ते हैं हिमाचल की वादियों की तरफ। और फिर 1.5 घंटे चलने के बाद हम लोग रुकते हैं एक ढाबे पर, क्योंकि ज्यादा फॉग होने की वजह से बाइक चलाने वालों को कुछ दिख नहीं रहा था। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक फॉग हट ना जाए तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। और फिर 3 घंटे वेट करने के बाद अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। अब सुबह के बज चुके थे 6 और ये कोहरा अब भी हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो मेरी पलटन के सारे मर्द इस कोहरे में अपनी फड़वाते हुए निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। और बाइक के पीछे बैठकर मैं इन लोगों की हीरो वाली एंट्री शूट कर रहा होता हूँ। और फिर काफी दूर चलने के बाद सभी लोग थक जाते हैं, इसलिए हम थोड़ी देर रुकते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं तभी होती है बाबा जी की एंट्री। और काफी देर रुकने के बाद ये बाबा जी हमें हमारे फ्यूचर की स्क्रिप्ट समझा रहे होते हैं, जो किसने लिखी है किसी को नहीं पता। अब ऐसे ही इन लोगों की कन्वर्सेशन चलती रहती है। देन काफी देर बातचीत करने के बाद हम लोगों का समय हो जाता है यहाँ से निकलने का। तो सभी लोग अपने समय को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने वाहन पर बैठते हैं और निकल जाते हैं शिमला के लिए। और फिर एक दूसरे से अलग होने के बाद कुछ ऐसा होता है। देखो अगर तुम्हें लोकेशन ना पता, मैंने सीधी भगा दी। मैंने लोकेशन ना पता, पीछे पीछे चलो। अच्छा हमको सिखा रिया है। नीचे को मुड़ना रुकना चाहिए था। मैं कहाँ है तुम सारे निकल के तू ही नया मैं पुल पे चढ़ गया आधे रास्ते। देख कटा में तुम ही खड़े हो जाओ भाई। अरे मुड़ना है तो साफ साफ निकला चंडीगढ़ के लेंगे मुझे। आ जाना सारे, बिना चलन पड़ गए आ जाना, कोई दिक्कत ना। जा रहे साथ में आगे क्यों भागे गए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहस हो किस वजह से रही है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये बहस मात्र एक मैप की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और इसी वजह से राहुल भाई का कटने से बच गया, मेरा मतलब चालान कटने से बच गया। अब ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हुए हम लोग निकल जाते हैं शिमला की ओर। लेकिन जब तक हमारी गाड़ियों की टंकी फुल ना हो जाए तब तक ट्रिप का सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या था, सभी लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए लग जाते हैं। और फिर टैंक फुल कराने के बाद इन पहाड़ों को देखते हुए हम लोग आ जाते हैं शिमला। और फिर शिमला पहुँचते पहुँचते पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। 2000 years later. अब यहाँ आते ही सबसे पहले रूम का जुगाड़ करते हैं और फिर इस भाई को सारी डिटेल बताकर हम लोग आ जाते हैं रूम में। एंड काफी देर सफर करने के बाद हम लोगों की हालत कुछ इस प्रकार से होती है। हाँ तो राहुल भाई सफर में मजा आया? खुशी हो रही है? नया मजा ना आया? मजा आया होगा। ट्राई सब बन चुके हैं, बात खत्म। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन एक सेकंड कैसा लग रहा है? ये हूँ मैं। तो क्या नाचो मैं? भाई हालत देख सकते हो तुम सबकी कैसे पड़े। सो गाइस फाइनली हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं और हालत आप लोग देख ही सकते हो कैसे हुई पड़ी हम सबकी। भैया की हालत देखो, भाई की हालत देखो, भाई की हालत देखो। अरे शर्मा गई तो भाई इस समय भाई आंखों में नींद भरी पड़ी है। तो अभी तो पहले सोएंगे नहीं, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद देखते हैं सोने का। ठीक है। चाबी लगाने। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन सालो भाई साला गुड मॉर्निंग गाइस। देख कैसा खुश हो रहा है साले। मन तो करा सो जाऊं। हाँ जैसा पलक झपके है ना, जैसे तुम रुको मैं हेलमेट में वहां पे थोड़ी देर हल्के से निकला। शाबाश। ये देखो हमारे राहुल भाई सो रहे हैं। राहुल भाई, राहुल भाई उठ जाओ यार, कैसा होगी।
उठ जा, उठ जा। तो यार सूर्यदेव के प्रकट होते ही हम लोग आ जाते हैं अपने रूम से बाहर और बिना देरी किए निकल पड़ते हैं चाय पीने के लिए। एंड देन थोड़ी सी दूर चलते ही हम लोगों को मिलता है एक छोटा सा ढाबा। फिर क्या था, सभी लोग चाय पीने के लिए लग जाते हैं लाइन में। देन चाय और मट्ठे के साथ शिमला में पहले दिन की शुरुआत होती है। तो शांतिपूर्वक चाय पीकर आ जाते हैं अपने रूम पे। एंड यहाँ आकर सभी लोग अपनी बाइक निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रूम का रेंट पे करना था। तो चलो चलते हैं। तो यार यहाँ का जो भी खर्चा होता है वो हमारे विक्रांत भाई देते हैं, जो है हमारे ट्रिप प्लानर। देन जब तक यहाँ का बिल पे करते हैं तब तक हम करते हैं अपनी पैकिंग। भाई पैकिंग हो चुकी है हमारी सबकी, भाई पैकिंग वगैरह हो गई है सबकी। और अब निकलते हैं घर के लिए। और घर के लिए जा रहा हूँ कल्पा के लिए। तो यार इसी के साथ सभी लोग अपनी धन्नों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं कल्पा के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस ट्रिप की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये लोग मेरे को ट्रिप पे लेकर आए, बिकॉज मैं इनके ग्रुप का एक लौता ऐसा बंदा हूँ जो बिना बोले सबकी वीडियो रिकॉर्ड करता है एंड सारे मोमेंट को कैप्चर करता है। अब आपको इस क्लिप को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई मूवी का सीन हो। तो यार कोई कुछ भी कहे, मुझे तो फुल मजा आ रहा था इस ट्रिप पे। तो फिर क्या था, मैं और मेरी पलटन ऐसे ही मजे लेते हुए चलते रहते हैं। अब यार कम से कम 50 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम लोगों को लग जाती है भूख। तो हम लोगों को रास्ते से जाते हुए मिलता है एक होटल। अब यार इस पापी पेट के लिए खाना तो जरूरी है ना। तो भाई जब तक ये अभी खाना वाना करवा रहे हैं, प्लेट वेट लगवाएंगे जो भी है, तो तब तक हम फोटो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत तेज। भाई जरा एक बार यहाँ का व्यू चेक करो, व्यू देखो भाई, कुछ तगड़ा व्यू आ ही रहा है। तो यहाँ पहले भाई का फोटो शूट करेंगे एंड उसके बाद खाना वाना खा के फिर निकलेंगे आगे कल्पा के लिए। और देखते हैं भाई वहाँ का क्या सीन होता है। वहाँ हमें बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी या नहीं ये तो कुछ पता नहीं है, बाकी देखते हैं। चलो फोटो शूट करते हैं पहले। ये रही बाइक, भाई की बाइक, ये रहे भाई। कुछ फोटो खींचनी ही है तगड़े से। रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। क्या है देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना। वाह क्या मुस्कुराहट है। देखो ना गाइस। चुप कर बे कुत्ते। अब यार काफी देर फोटो शूट करने के बाद हमारी अंतरात्मा चीख चीख कर सिर्फ यही बोल रही होती है, ए मालिक भूख लगा है, खाना खिला दो रे। और फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी लोग लग जाते हैं पेट पूजा करने में। और मुझे तो खैर जानते ही हो आप लोग। ऑलराइट गाइस, सब लोगों ने खाना खा लिया है और अब बारी है इन लोगों का भी फोटो शूट करना है थोड़ा सा। तो एमटी लगा कर देगा ना। नहीं। अच्छा अपनी वाली, सॉरी भाई अपनी वाली लगा। तेरे फोन में तो स्मार्ट लगाऊंगा। और भाई क्या रहा था, कैमरा बढ़िया है इसका। तो भाई सबका फोटो शूट करते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं है। 12:30 बज चुके हैं, 1 बजे हमें यहाँ से निकलना है। सब रेडी हैं, चलो करते हैं फोटो शूट। अब यार फोटो शूट करते हुए लगभग 1:15 बज चुका था। तो अपने कीमती वक्त को ना गवाते हुए निकल पड़ते हैं कल्पा की ओर। अब ऐसे ही सफर करते हुए हम लोगों को हो जाती है शाम और फिर हम लोग आकर रुकते हैं यहाँ पे, जहाँ कटती है सभी की बाइकों की पर्ची। इसके अलावा भी कहीं पर्ची कटेगी। आप कहाँ जाओगे? वहाँ नहीं कटेगी। अगर आप पत्ती जल्दी जाएंगे वहाँ कटेगी। कोलकाता नहीं कटेगा ना, यहाँ नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा। आपका जिला चेंज होगा तो कितनी वहाँ कटेगा, और कितनी जिला अलग है ना, किन्नौर जिला अलग है, वहाँ भी चौका कटेगा, अलग अलग है। इसका रेट अलग होगा, इसका अलग होगा। अच्छा कितना दूर होगा यहाँ से कल्पा है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। यहाँ रास्ता मतलब ऐसे ही है, ऊबड़ खाबड़, बीच में थोड़ा बहुत।
देन फाइनली 80 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग आ जाते हैं कल्पा में और आते ही सबसे पहले रूम देखते हैं क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत ज्यादा ठंड। शाम होते होते ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। खैर कोई बात नहीं, अब बारी होती है रूम लेने की। तो यार इस होटल का जो ओनर होता है उनसे हम बात करते हैं, मेरा मतलब विक्रांत भाई जो हमेशा से इन चीजों में आगे रहते हैं। अब बारी होती है रूम देखने की और यहाँ की फैसिलिटी क्या है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ हमें रूम तो मिल जाता है रहने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है पानी की। वो कैसे, आओ तुम्हें बताता हूँ। इन भाई साहब के कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हें पानी मिल तो जाएगा लेकिन वो मिलेगा ठंडा, नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी। तो फिर क्या था, कर देते हैं रूम चेंज और आ जाते हैं इससे बढ़िया होटल में जहाँ होती है हर तरह की फैसिलिटी। अब वैसे तो रूम बहुत बढ़िया थे लेकिन इनका रेंट भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। अब यार हम लोग यहाँ पर आ तो गए थे लेकिन हम लोगों की हालत हो चुकी थी बहुत बेकार। कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। अब रूम तो विक्रांत भाई ने पहले ही देख लिए थे, इसलिए हम बिना किसी सवाल जवाब के आ जाते हैं अपने अपने रूम में और फिर लगभग 1 घंटे बाद हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों को डे 3 में। बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। चलो बेटा बाय बाय।